हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आप लोग को ज्ञात ही होगा साथियों, इस चैनल पे आप लोग को हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, नेट जेआरएफ हो, सहायक आचार्य हो, पूरे भारत में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं, उन सारे एग्जाम्स को हम लोग टारगेट करते हुए हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में भी हम लोग आदिकाल को समाप्त कर चुके हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को समाप्त कर चुके हैं, भक्ति काल के तीनों काव्य धारा को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और हम लोग सीधे रीतिकाल के प्रश्न के सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें भी जो है एक दो वीडियो और मात्र होगा, इसके बाद हम लोग सीधे आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। रीतिकाल के सारे प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हैं, बताइए। बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, बस आप लोग बने रहिए। प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था? बताइए। कवि देव ने नहीं लिखे थे, या पद्माकर जी नहीं लिखे थे, या भूषण जी नहीं लिखे थे, या बिहारी जी नहीं लिखे थे? बताइए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। पहले तो आप लोग समझ लिए कि लक्षण ग्रंथ होता क्या है। लक्षण ग्रंथ कोई भी रचना जब रचा जाता है तो उसमें दोहा आ जाए, या तो सवैया आ जाए, या उसमें कोई कविता आ जाए, या कोई उसमें अलंकार आ जाए, या उसमें कोई रस आ जाए इत्यादि के साथ अगर उसमें उदाहरण भी दिया जाए, यानी उदाहरण सहित अगर वह रचना की जाए तो वह क्या है, वह लक्षण ग्रंथ कहलाता है। यानी कि लक्षण का मतलब ही होता है उदाहरण उसके बारे में बताना, यानी कि लक्षण ग्रंथ कहलाता है। यानी कोई भी रचना रचित हो, ये सारे तत्व में से कोई आए और उसके साथ साथ उदाहरण भी आए तो क्या हो जाता है, लक्षण ग्रंथ कहलाता है। यानी कि लक्षण ग्रंथ के साथ साथ काव्य शास्त्र के नियम का पालन करना ही रीतिबद्ध काव्य धारा का काम है। किसका? रीतिबद्ध। किसका? रीतिबद्ध काव्य धारा का काम है। और रीति सिद्ध में क्या होता है, सिद्धि प्राप्त करने वाले मैं क्या बताया हूँ, एकमात्र कवि कौन है? बिहारी जी हैं। रीति सिद्ध में क्या होता है कि जो काव्य शास्त्र हैं इन सबके नियमों का बस पालन होता है, उदाहरण नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता? उदाहरण। ओनली ये जो काव्य शास्त्र हैं, जो सवैया, दोहा, अलंकार, रस, इन सब के नियम का पालन होता है इसमें। और जो बचा लास्ट वाला रीति मुक्त, कौन सा? एक बचा है रीति मुक्त। इसमें क्या होता है, कोई भी नहीं इसमें उदाहरण दिया जाता है, ना ही कविता सवैया लिखा जाता है, अपने भाव के अनुसार लिखा जाता है, उसको रीति मुक्त काव्य धारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी जी। कौन है? बिहारी जी। ये लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ओनली काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए बिहारी सतसई लिखे थे। कौन सी रचना लिखे थे? बिहारी सतसई नाम की। इसमें कितने दोहे थे? इसमें 719 दोहे थे। क्या थे? 719 दोहे थे, याद रखिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी एकमात्र रचना है और एकमात्र रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कौन? बिहारी जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी जी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कवि नहीं है? बताइए। केशवदास नहीं है, या भिखारी दास नहीं है, या चिंतामणि नहीं है, या ब्रजवासी दास नहीं है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन नहीं है? ब्रजवासी दास नहीं है। कौन नहीं है? ब्रजवासी दास नहीं है। बाकी भिखारी दास, केशवदास, चिंतामणि, ये लोग क्या हैं? आचार्य के साथ साथ कवि भी हैं, अर्थात लक्षण ग्रंथ के साथ साथ काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किए हैं लोग, यानी रीतिबद्ध काव्य धारा से रिलेटेड हैं, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? बताइए। मैं 5 लोगों का नाम आप लोग को बताया हूँ। रीति मुक्त में 5 लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक तो घनानंद, दूसरे हैं ठाकुर, तीसरे हैं बोधा, चौथे कौन है? द्विजदेव, और कौन है 5वें? आलम कवि। ये 5 लोग क्या हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। जसवंत सिंह रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों के, ये कौन से कवि हैं? ये रीतिबद्ध काव्य धारा, क्योंकि रीति सिद्ध में मात्र एक ही है, बिहारी जी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सबसे प्यारी इनकी रचना कौन सी है? भाषा भूषण। कौन है? भाषा भूषण। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका प्यारा सा रचना है भाषा भूषण, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, अजियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। बताइए किन की पंक्तियाँ हैं? बिहारी की हैं,
या रसलीन जी की हैं, या केशवदास जी की हैं, या घनानंद जी की हैं? बताइए। यह पंक्तियां किनकी हैं? यह पंक्तियां हैं रसलीन जी की। कौन है? रसलीन जी के। रस रूपी अमृत पीने के लिए श्वेत श्याम रत्नार, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से। रस कैसा हो? या तो हलाल हो या अमीय हो। अमीय का मतलब अमीय, सुधा, सोम, पीयूष, अमृत का पर्यायवाची, और हलाल में होता है विष। तो रस कैसा हो? या तो विष हो या तो अमृत हो। ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। आप लोग ट्रिक है, आप लोग को एग्जाम हॉल में काम आएगा। और ट्रिक में भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता हूँ, याद करने लायक ट्रिक बताता हूँ। और बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, जैसे बिहारी जी की है, सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मन नील मणिशैल पर आतप पर यो प्रभात। बिहारी दास की पंक्तियाँ हैं। और घनानंद जानते हैं, प्रेम के पीर वाले वहीं, अति सुधो स्नेह को मारगु है जहाँ नैकु सयानक बांक नहीं। और केशवदास की वही है प्यारी, यद्यपि सुदपि सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता अमित। केशवदास की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? बताइए। जानते हैं आप लोग केशवदास के बारे में। महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा रचना रचने वाले कौन है? केशवदास। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, सब किनकी रचना है? सब इनकी है। जबकि ललित ललाम किनकी रचना है? यह मती राम की रचना है। किनकी है? ललित ललाम, मती राम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? बताइए। चिंतामणि की भाई यहाँ पे रचना पूछ दिया, चिंता करना है। आप समझ गए होंगे कि कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है अलंकार प्रकाश है इनकी रचना, या रसराज है इनकी रचना, या कवि कुल कल्पतरु इनकी रचना है, या फिर काव्य निर्णय है। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, चिंता किसको करना है? कवि को करना है। किसके लिए? अपने कुल बचाने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन सी हो जाएगा। रसराज किनकी रचना है? रसराज मतीराम की रचना है। किनकी है? मतीराम की रचना। काव्य निर्णय, निर्णय कौन लेते हैं? भिखारी दास लेते हैं। कौन? भिखारी दास। जहाँ भी निर्णय आ जाए आंख मूंद कर भिखारी दास लगा दीजिए। अलंकार प्रकाश किनकी रचना है? यह भूषण मुरलीधर की रचना है। किनकी है? यहाँ पे अलंकार प्रकाश पूछा है, तो किनकी हो जाएगी? भूषण मुरलीधर की। किनकी? भूषण मुरलीधर एक कवि है, उनकी यह रचना है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देव कवि की कौन सी रचना है? आप लोग समझे गए होंगे, विलासित कवि हैं कवि देव। इनकी 4-5 रचनाएं विलास विलास नाम से, जाति विलास हो, भाव विलास हो, बहुत सारी विलास है इन पे। काव्य निर्णय इनकी नहीं है, रसराज इनकी नहीं है, श्रृंगार निर्णय इनकी नहीं है, भाव विलास एकमात्र विलास आ गया ऑप्शन में, तो सही लगा दीजिए। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग जानते होंगे काव्य निर्णय किनकी रचना है? 1746 में रचित भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय किनकी है? भिखारी दास की। रसराज आप लोग जानते होंगे किनकी है? मतीराम की। किनकी है रसराज? मतीराम की है। और श्रृंगार निर्णय तो आप लोग समझेंगे होंगे, निर्णय आ गया, किनकी रचना है? यह है भिखारी दास की। किनकी है? भिखारी दास की। और कब रचित है यह? 1750 ईस्वी में रचित है। कब? 1750। काव्य निर्णय कब रचित है? काव्य निर्णय 1746 में रचित है। रसराज कब रचित है? रसराज रचित है 1633 से 43 के बीच। 1633 से 43 के बीच। भाव विलास किसके रचनाकार हैं? विलास देव के रचनाकार हैं। और यह कब रचित है? बताइए, यह कब रचित है? 1689 में रचित है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? यहाँ बताइए, यहाँ पे दिया मतीराम का कौन सा ग्रंथ एक नहीं दिया है? अर्थात तीन किसी और का है, एक इनका, सॉरी 3 इनका, एक इनका नहीं है। बताइए। रसराज नहीं है, या रस विलास नहीं है, या ललित ललाम नहीं है, या छंदसार नहीं है। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रस विलास नहीं है। कौन सा? रस विलास नहीं है। यह किनका है? यह चिंतामणि का है। किनका है? चिंतामणि का, न कि कवि देव का। किनका है? चिंता। आप लोग विलास देकर देव ना लगा दीजिएगा,
यहाँ पे ध्यान दीजिए रस दिया है, रस के बारे में अगर आ जाए तो रस विलास तो चिंतामणि एकमात्र रचना विलास की चिंतामणि की, आप लोग याद रखिएगा इसको। और भी बहुत सारी इनकी रचना है, जैसे कवि कुल कल्पतरु है, कृष्ण चरित है, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, कवित्व विचार है, ये सब चिंतामणि की रचना है। अब बाकी मतीराम के तो आप लोग जानते हैं, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम और एक सतसई है, अलंकार पंचाशिका है, वृत्त कौमुदी है, सब मतीराम की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? बताइए। रीति मुक्त में 5 लोग का नाम बताया हूँ, ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद, द्विजदेव। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन नहीं है। कौन नहीं है? पद्माकर जी नहीं है। कौन नहीं है? पद्माकर जी नहीं है। रीतिबद्ध काव्य धारा से रिलेटेड है पद्माकर जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, किनकी कौन सी रचना है? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, जलवा दिखाइए अपना। बोधा की, मतीराम की, चिंतामणि की। बिल्कुल चिंता की किसको करना है भाई? कवि देव को करना है, यानी कवि को करना है। और किसके लिए? अपने कुल की चिंता करेंगे। कौन करेंगे? मणि रूपी कवि हैं चिंतामणि। इसका सही जवाब 5वें में चला जाएगा। मतीराम की कौन सी रचना है? बताइए आप लोग। मतीराम की कौन सी रचना है? मतीराम की रचना है वृत्त कौमुदी। अभी मैं बताया हूँ कौन सी रचना है, वृत्त कौमुदी है। कौन सी रचना है इनकी? वृत्त कौमुदी है। ऑप्शन सी में चला जाएगा, ऑप्शन सी है इसका 3 नंबर। भूषण की कौन सी रचना आप लोग जानते हैं? 3 है इनकी, शिवराज है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये सब इनकी रचना है। बोधा की कौन सी रचना है? बताइए। बोधा कवि की भाई जानते हैं 2 ही बोधा की रचना है, एक तो इश्क करेंगे और एक दो क्या विरह की वेदना करेंगे। 5वें में चला जाएगा। काव्य मंजरी बच गया, यह किनकी रचना है? यह पदुम दास की है। किनकी है? पदुम दास की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह किनकी रचना है? यह पदुम दास की है। किसकी? प्रद्युम्न दास। प्रद्युम्न दास, मैं प्रद्युम्न दास कह रहा हूँ। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का 5 नंबर। यही होगा बी वाला। पहले का 5 नंबर किस में? बी में है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? बताइए। किनका जन्म कब हुआ, इसी के आधार पर बताना है। चलिए ट्रिक मैं क्या बताया हूँ, केशवदास कहीं भी दिख जाएं 1555 आपको लगाना है केशवदास। आप लोग को यह ट्रिक याद ही होगी। इसके बाद कौन है? चिंतामणि को हम लोग देख लेते हैं। चिंतामणि कब है? यह 1609 है। 1609 में। बिहारी जी के बारे में मैं जस्ट बताया हूँ पिछले वाले वीडियो में। कब है? 1595 ऐसे आप लोग याद रखिए, बार बार कहिए, दोहराइए, याद हो जाएगा। पद्माकर जी कब हैं? 1753 में। कब हैं? 1753 इज द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ये 17वीं सदी में है, 15वीं, 16वीं, 15वीं, यानी 15वीं में भी कौन? सबसे पहले केशवदास आ जाएंगे। केशवदास किस में है? ऑप्शन डी में है, 1 नंबर पे। केशवदास इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पे प्रताप शाही के बारे में पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी नहीं पूछा है? 3 रचना उनकी है, इसमें 1 रचना इनकी नहीं है, वही बताना है। पहला ऑप्शन है काव्य विलास, दूसरा ऑप्शन है व्यंग्यार्थ कौमुदी, तीसरा ऑप्शन है नवरस तरंग, चौथा ऑप्शन है श्रृंगार मंजरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवरस तरंग इनका नहीं है। यह किनका है? यह बेनी प्रवीण का है। किनका है? बेनी प्रवीण जी का है। बाकी यह तीनों रचनाएं किनकी हैं? प्रताप शाही की। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी किनकी हैं? इन्हीं की हैं, प्रवीण जी की। किनकी? बेनी प्रवीण जी की। और कौन कौन इनकी रचना है? आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बेनी प्रवीण जी की रचनाओं को। किनकी रचनाओं को? चलिए बेनी प्रवीण जी की रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। इनकी यह एक रचना है, कौन सा है? श्रृंगार भूषण है। कौन सा है? श्रृंगार भूषण। श्रृंगार भूषण इनकी एक रचना है। एक रचना इनका नाना राव प्रकाश। कौन सा है? नाना राव प्रकाश। यह किनकी रचनाएं हैं? यह बेनी प्रवीण जी की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सूदन जी हैं, या लाल कवि जी हैं, या भूषण जी हैं, या पद्माकर जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कवि की है। किनकी है? यह लाल कवि की है। छत्र प्रकाश किनकी है? लाल कवि की है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम लोग छत्र यानी कि छाता लगाते हैं प्रकाश, धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वह छाता किस कलर का रहेगा? लाल कलर का रहेगा। कैसा रहेगा? लाल कलर का। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि छत्र प्रकाश किनका प्रबंध काव्य है? लाल कवि का है। और इनका एक है कौन सा? विष्णु विलास, जो मुक्तक काव्य है वो भी लाल कवि का है। बाकी सुजान चरित जो प्रबंध काव्य है यह किनका है? यह सूदन जी का है। जगत विनोद जो लक्षण ग्रंथ है किनका है? पद्माकर जी का है। छत्रसाल दशक प्रबंध काव्य किनका है? भूषण जी का है। चलिए मैं सबके सामने लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भूले ना। भूषण के तो बारे में जानते हैं, छत्रसाल दशक है इनका। छत्रसाल दशक कौन है? छत्रसाल दशक यह क्या है? यह प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। थोड़ा थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भूले ना। सूदन की कौन सी एक रचना है? सुजान चरित, जो क्या है? प्रबंध काव्य है। सुजान चरित सूदन जी की है, यह अभी क्या है? प्रबंध काव्य है। पद्माकर जी की कौन सा प्रबंध काव्य है? पद्माकर जी का इनका है जगत विनोद, लेकिन इनका प्रबंध काव्य नहीं होगा, सॉरी, इनका लक्षण ग्रंथ होगा जगत विनोद। जगत विनोद यह क्या है? यह लक्षण ग्रंथ है। लक्षण ग्रंथ है अर्थात उदाहरण देकर रचना की जाने वाला है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? यहाँ पे नीतिकार कौन नहीं है यही पूछा है। रहीमदास नहीं है, या गिरधर कविराय नहीं है, या दीनदयाल गिरी नहीं है, या गिरिधर दास नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा गिरधर दास नहीं है। कौन नहीं है? गिरधर दास नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है भारती भूषण। कौन सी है इनकी एक रचना? भारती भूषण, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है भारती भूषण। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? बताइए, केशवदास का, या रहीमदास का, या घनानंद जी का, या पद्माकर जी का? बताइए किनका समय सबसे बाद में है, अर्थात किनका जन्म सबसे बाद में हुआ? केशवदास के बारे में मैं बताया हूँ 1555। रहीमदास के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में, बहुत पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं 1553। और पद्माकर जी का जन्म कब हुआ है? 1753 में, मैं जस्ट बताया हूँ अभी 1753 में। घनानंद जी का जन्म कब हुआ है? 1689 में। कब है? 1689 में। तो अब आप लोग समझिए गए किनका जन्म सबसे बाद में हुआ है। किनका जन्म हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर जी, क्योंकि यह 17वीं सदी के हैं और बाकी सब लोग 16वीं 15वीं के। कौन हो जाएंगे? पद्माकर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इन कृतियों के काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि जो रचनाएं दी गई हैं इनका रचना वर्ष पूछा गया है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, यह सब किनकी रचना? सब केशवदास की हैं। 1555 में उनका जन्म हुआ, तो 15वीं सदी में यह रचना होगी 1591 में। कब है? 1591 में। श्रृंगार मंजरी कब है? यह 1643 में। कब है? श्रृंगार मंजरी कब है? यह है 1643 ईस्वी में। षड ऋतु वर्णन कब है? यह षड ऋतु जो वर्णन यह कब है? यह है 1650 में। कब रचित है? 1650 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा। और जो रस रहस्य है यह कब रचित है? यह रचित है 1670 ईस्वी में। कब रचित है? 1670 ईस्वी में। श्रृंगार, यह जो है रचना किनकी है? यह केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया आप लोग जानते हैं। श्रृंगार मंजरी के बारे में देख लेते हैं। यह चिंतामणि की रचना किनकी है? मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि आप लोग को याद हो जाए। चिंतामणि की रचना है। षड ऋतु वर्णन किनकी रचना है? यह ग्वाल कवि की रचना है। किनकी? ग्वाल कवि की रचना है। रस रहस्य किनकी रचना है? रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना मैं बताया हूँ। किनकी है रस रहस्य? कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र की है, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन हो जाएंगे? 1591, यानी कि इस तरह ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ही हो जाएगा क्योंकि 1500 बाकी सब 16वीं सदी में है। अगला प्रश्न है, फिर वहीं सुमेलित करना है रचनाकार और उनकी रचनाओं को। तो आप लोग जानते होंगे, जो आप लोग को सबसे पहले याद है उसको मिलाई। जैसे ललित ललाम याद है आप लोग को जवान पे, कवि कुल कल्पतरु याद है। कवि लोग को क्या होती है? चिंता होती है, तो चिंता से हो गया चिंतामणि। ललित ललाम किनकी रचना है? मतीराम की, आप लोग जानते हैं। रस सारांश किनकी रचना है? बताइए। रस सारांश, निर्णय, यह सब किनकी रचना है? भिखारी दास की रचना, याद रखिएगा।
कवि कुल कल्पतरु हो ही गया। रस रहस्य किनकी रचना है, अभी जस्ट बताया हूँ। रस रहस्य किनकी है, यह है कुलपति मिश्र की। किनकी है रस रहस्य, कुलपति मिश्र की। बच गए कौन, पद्माकर जी। तो इनकी एकमात्र रचना, सॉरी इनकी कई रचनाएं हैं लेकिन सबसे फेमस रचना इनकी है पद्माभरण। कौन है, पद्माभरण। पद्माभरण भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तो याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं ए का 2 नंबर में, ए का 2 नंबर में बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न आ रहा है, ऐसे ट्रिक से हम लोग पूरी रचनाओं को देख डालेंगे। अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, बिल्कुल। बताइए आप लोग, कवि देव हैं इनके रचनाकार, या केशव दास हैं, या चिंतामणि हैं, या भिखारी दास हैं। अपने कुल की चिंता किसको होती है, कौन से कवि को होती है, बताइए किसके होती है अपने कुल की चिंता, चिंतामणि को। चिंता से हो गया चिंतामणि, याद रखिएगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इनकी और कौन कौन सी रचना है, रस विलास है, काव्य विवेक है, और क्या है, श्रृंगार मंजरी। रस विलास कवि देव की भी रचना है, याद रखिए दोनों लोग की है, इसी नाम से रचे हैं। कवि देव की कौन कौन रचना है, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, ये सब कवि देव की रचना है। और केशवदास की तो आप लोग जानते हैं कौन कौन रचना है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाल, सब इनकी रचना है। और बच गए भिखारी दास, तो निर्णय वाला ले लीजिए, श्रृंगार निर्णय हो, चाहो तो शतरंग सतिका हो, सब इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। बताइए, रीति मुक्त नहीं यानी कि रीतिबद्ध होंगे या तो सिद्ध होंगे। सिद्ध में एकमात्र व्यक्ति बिहारी जी हैं, तो वो तो ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। बच गए कौन, रीतिबद्ध वाले ही। तो बताइए कौन है जो रीति मुक्त कवि नहीं है। उसमें पूछा श्रृंगारी कवि नहीं है, दिया तो पूरा है ठाकुर, आलम, सेनापति, द्विजदेव, सबके बारे में। तो कौन से नहीं, आलम जी बिल्कुल भाई रीति मुक्त कवि हैं। द्विजदेव, ठाकुर, बोधा, आलम, गणानंद, ये लोग क्या हैं, रीति मुक्त हैं। तो बचे कौन, सेनापति। सेनापति क्या है, श्रृंगारी कवि हैं। कौन है श्रृंगारी, मतलब ये बस ऋतु वर्णन का करने के लिए फेमस हैं। किसका वर्णन या करने के लिए फेमस हैं, ऋतु वर्णन। यानी श्रृंगारी कवि हैं लेकिन रीति मुक्त नहीं है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन नहीं है। बताइए, यहाँ पे एक कवि आ गए हैं दीनदयाल गिरी, इनकी कौन रचना नहीं है। यानी 3 रचना इसमें इनकी है, एक रचना इनकी नहीं है, वहीं बताना है कौन सी रचना नहीं है। क्या अनुराग बाग नहीं है, क्या बैराग्य दिनेश नहीं है, क्या विश्वनाथ नवरत्न नहीं है, क्या छत्र प्रकाश नहीं है। बताइए, तो आप लोग को तो दिख ही गया होगा छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है। छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है। यह किनकी रचना है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, किनकी रचना है। छत्र प्रकाश, विष्णु विलास, किनकी रचना है, लाल कवि की है। छत्र प्रकाश, विष्णु विलास, विष्णु विलास, यह किनकी रचना है, यह लाल कवि की रचना है। किनकी, लाल कवि की, याद रखिएगा। जबकि विश्वनाथ नवरत्न, अनुराग बाग, बैराग्य दिनेश, अन्योक्ति कल्पद्रुम, और कौन सा, दृष्टांत तरंगिणी, यह सब किनकी रचना है, दीनदयाल गिरी की है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। अब आचार्य और कवि दोनों आ गया तो मतलब समझे गए होंगे कि लक्षण ग्रंथ में रचित है। कौन हो जाएंगे, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, किनके रचनाकार हैं, केशवदास की। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है रचनाकार और उनकी रचनाओं को। बिल्कुल प्यारा प्यारा आज तो प्रश्न हमारे महोदय जी लिखे हैं, लिखने वाले जो हमारे टेक्नीशियन, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न दिए हैं। आलम, गणानंद, ठाकुर, द्विजदेव। बताइए, आलम की कौन सी रचना मैं बताया हूँ, आलम की माधवा नलकाम कंदला, इनकी बहुत फेमस रचना है। ऑप्शन 3 नंबर में चला जाएगा। बाकी ठाकुर जी के बारे में जानते हैं, ठाकुर जी शतक मारते हैं और ठसक लेते हैं। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, किनकी रचना है, ठाकुर जी की, आप लोग जानते ही होंगे। और घनानंद की जानते हैं, सुजान हित प्रबंध काव्य, कहाँ गया सुजान हित। घनानंद के बारे में, सुजान हित किस में है, ऑप्शन ए में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, ऑप्शन ए में। और कौन बच गए, द्विजदेव जी बच गए। द्विजदेव जी की रचना श्रृंगार लतिका है। कौन से द्विजदेव की है, श्रृंगार लतिका है। घनानंद की सुजान है। बाकी अब इश्कनामा किनकी रचना है, आप तो जानते होंगे, इश्क में बोधा हो गए, यानी किनकी है, यह बोधा की रचना है। इश्क में बोधा हो गए, फिर इनको विरह हो गया।
इस तरह देखते हैं पहले का 3 नंबर हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बताइए कौन कवि हैं इतने प्यारे? ऋतु वर्णन के लिए एकमात्र कवि सेनापति, और उसके अलावा कौन है बताइए? बिहारी जी हैं, या फिर गणानंद जी हैं, या कवि देव हैं, या पद्माकर जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर इज द राइट आंसर। कौन है? सेनापति के साथ साथ पद्माकर जी क्या हैं? ऋतु वर्णन के लिए फेमस हैं, क्योंकि उनकी बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं, जैसे फागु की भीर भिरन में गई गोविंद ले गए भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिरायो खेलन होरी। कितने प्यारे प्यारे पंक्ति लिखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? बताइए। कवि कुल कल्पतरु नहीं है, या भाव विलास नहीं है, या भवानी विलास नहीं है, या अष्टयाम नहीं है? बताइए। आप लोग तो समझे गए होंगे कौन नहीं है। कवि कुल की क्या होती है? चिंता होती है। चिंता से हो गए कि चिंतामणि की रचना है। किनकी रचना है? चिंतामणि की। आप लोग समझे गए होंगे। बाकी भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, ये सब किनकी रचना है? कवि देव की हैं। अगला प्रश्न है बिल्कुल प्यारा वाला, वही प्रश्न फिर आ गया मिलान करने वाला। भूषण की कौन सी रचना है? घनानंद की रचना कौन सी है? सुरती मिश्र की रचना कौन है? मतीराम की रचना कौन है? बताइए। ललित ललाम और कौन? रसराज, ये सब किनकी रचना है? ये सब मतीराम की रचना है। आप लोग जानते होंगे। रसराज, ललित ललाम, ये सब किनकी रचना है? मतीराम की। भूषण की कौन सी रचना है? भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश। कौन सी रचना है? अलंकार प्रकाश। बिल्कुल नीचे चले आएंगे हम लोग। और कौन सी हम लोग देखते हैं? मतीराम जी को हो गया, भूषण जी का हो गया, और हम लोग देखते हैं राग रत्नाकर। राग रत्नाकर किनकी रचना? सॉरी, राग रत्नाकर तो नहीं ऑप्शन में दिया है, रस रत्नाकर है। रस रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र हैं। रस रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र हैं। और घनानंद के बारे में तो आप लोग जानते हैं, वहीं प्रेम करने वाले सुजान से। कौन इनकी? इश्कलता। कौन सी है इनकी रचना? इश्कलता, प्रेम करने वाले। जबकि रस सारांश के रचनाकार कौन है? रस सारांश के रचनाकार हैं भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। भिखारी दास, रस सारांश इनकी रचना है। तो इस तरह से पहले का हम लोग 5 नंबर देखते हैं। पहले का 5 नंबर किस ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये तो बहुत ही अचंभित बात हो गई। इस तरह से हम लोग क्या एक ऑप्शन ई बना लेते हैं। ऑप्शन ई बना लेते हैं, जिसमें हम लोग लिख देते हैं क्या है? सही। ऑप्शन ई सही है। एक ऑप्शन बना लीजिए अपने से। क्या 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 दिक्कत है? चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न आ जा रहा है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हम लोग का सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें साथियों। हमारे आपके एक एक प्रयास से हमारा परिवार बहुत बड़ा हो सकता है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद।